रसगुल्ले के नए जो ब्लॉग्स आ रहे हैं उसमें आपने देखा ही होगा कि किस तरह से वो मास्टर शेफ़ बन रही है। लग रहा है फराह खान के एडवाइस को उसने बहुत सीरियसली ले लिया है। खैर अभी आप देखोगे कि पहले वो बच्ची बन के जानबूझ के नहीं कचरा करती थी सारे कुकिंग का, तो लोगों ने ट्रोल करने लग गए। वो जो ब्रिटानिया वो सॉरी पार्ले जी बिस्किट का जो केक नहीं बनाई थी कच्चा सा, उसके बाद उसको बहुत ट्रोलिंग मिलने लगा। तो फिर क्या कि वो समझ गई कि अच्छा मेरा बच्चा वाला रूप तो अब लोग पसंद कर नहीं रहे, लोग इरिटेट हो रहे हैं। तो अब वो परफेक्ट वाला जो होता है ना मेजरमेंट, जो हमारी चिपिका ने 2 साल पहले शुरू किया था, इंच और टेप लेके जो खाना बनाया करती थी, कुछ वैसा ही तरीका अपनाया एकदम से कि 2 कप ये, आधा चम्मच ये। उसके बाद भी वो अच्छा तो बना नहीं था, ठीक है। अभी उसका जो कंटेंट है ना वो अब कहीं ना कहीं 2 साल पहले वाली चिपिका की ओर शिफ्ट हो रहा है, जो गलत नहीं है। ऑब्वियसली अगर उसको अपने आप को रिलेवेंट रखना है, स्पेशली जब उसके चेहरे को, उसके बॉडी शेप को देख के लोग ये सोचते हैं कि वो फूड रिलेटेड ही काम करती है, तो उसको लगा कि चलो इसी चीज़ से आगे बढ़ते हैं। लेकिन गलती पता है वो क्या कर रही है, अपना वो डबल फेस को अब वो एक्सपोज कर रही है। देखो अभी उसकी मम्मी है, वो अभी रात के वो 1 बजे जब जाती है कंटेंट बनाने के लिए नीचे, तो उसकी मम्मी और बाकी जो फिहान पिज़्ज़ा है ये सब भी लगते हैं उसको, मतलब अब उतना अच्छा से बिहेव नहीं करते, मतलब रूडनेस सा आ जाता है क्योंकि नींद से यार कोई उठा है, उसकी वजह से तुम ये कच्चा कच्चा खाना खिला रहे हो रात में, इंसान को बहुत ही इरिटेशन होता है। तो जो रिव्यू है उसकी अम्मी का भी, अब देखोगे नमस्कार भी जब करती है तो एकदम शॉर्टकट में करती है। कहीं ना कहीं उसकी बहनों ने बताया होगा कि जो एनएफ वाले फैमिली है वो आपको ऐसे रोस्ट करते हैं, आपके ऐसे नमस्कार को सलाम को ऐसे रोस्ट करते हैं। तो मुझे लगता है अब ये चीज़ इफ़ेक्ट कर गई है अम्मी को। और रसगुल्ली का जो भी कंटेंट है वो जो भी बस ऊपर से नीचे जाती है, खाना बनाने के लिए ऊपर आती है, फिर खाना खाती है फ्रूट्स, फिर ऊपर में दिखाती है कि ऊपर वाले घर में वो हेल्दी खाना खाती है, डाइट वाला खाना, फ्रूट्स, टमाटो, चिली, यही सारा चीज़, और नीचे जाते ही वो अपना चिकन मटन केक खाती है। तो मुझे तो बिल्कुल ही वो नहीं कहते एक तरफ राम एक तरफ श्याम, वैसा वाला रूप है रसगुल्ली का। कभी वो सीता बनती है, कभी वो गीता बनती है, और फिर कहती है मेरा वेट, मेरा पीसीओडी कम नहीं हो रहा। अरे भाई पीसीओडी ऐसे कम होने लगे तो इंसान पीसीओडी को लेके केयरफुल क्यों रहे? सर्दी जुकाम हो तब इंसान उतना केयरफुल रहता है, तुम्हें तो पीसीओडी है, तुम्हारा हरकत देखो। ऊपर में तुम पपीता खाती हो, नीचे जाके तेल और भुना हुआ मटन चिबाती हो। तो ऐसे हिपोक्रेट लोग हैं कि इनके खुद के ब्लॉग में ही इनको हिपोक्रेसी दिख जाती है। अब कह रही है कि मेरा पूरा दिन गाइस मैं बिज़ी रहती हूँ। कल के कंटेंट में बोला, 4 दिन के पहले कंटेंट में बोला कि हमने एक लड़के को रखा है जो हमारा एडिटिंग करता है, हमारा फ़ोटो क्लिक करता है, इंस्टाग्राम का भी काम करता है, और रीज़ा का ट्विटर भी है। पहली बात तो ये लोग ऑल इन वन वाला बंदा कहाँ से ढूंढ लेते हैं, ये खुद में ही इनमें एक टैलेंट है। अब कौन ऐसा इंसान है जो एक ही इंसान सारा काम करने को रेडी भी हो जाता है? और अगर आपके पास ऑल इन वन बंदा आ चुका है जो एडिटिंग कर रहा है, जो इंस्टाग्राम का काम कर रहा है, फिर भाई आपका समय कहाँ जा रहा है? आप तो आधे समय से ज़्यादा मोबाइल लिए रहते हो हाथ में, मोबाइल रखा उसके वजह से वो सारा वीडियो दे दिया उस एडिटर को, वो एडिट कर रहा है, आप गए आधे घंटे जब एडिट हो जाता है, 15 मिनट का डिस्कशन कि हाँ हाँ ये क्लिप सही है, ये क्लिप सही नहीं है, बस अपलोड कर दिया। तो इसमें आपका टाइम कहाँ जा रहा है? अब पहले तो आप सब कुछ खुद ही करती थी तो समझ में आता था, अब तो दिख रहा है, अब इसकी एडिटिंग देखोगे ना तब दिखता है बीच बीच में वो फ़नी वाले क्लिप्स आ जाते हैं। थोड़ा केक खा रही थी और जो केक का मतलब उसने बैकग्राउंड में लगाया था ना, ऐसा लग रहा था पत्थर खा रही हो, वैसा वाला क्रंचीनेस वाला साउंड डालने की कोशिश की गई थी जिसका कोई ज़रूरत था नहीं। लेकिन नया एडिटर भी अगर लगे रसगुल्ली जैसा ही एडिट करने तो रसगुल्ली कहेगी ना, अरे ये तो सेम है, फिर मैं तुम्हें पैसा किस चीज़ का दे रही हूँ। तो इसलिए नया एडिटर जो बंदा आया उसको तो बीच बीच में छोटे छोटे फ़नी क्लिप्स डालने पड़ते हैं, लेकिन वो उसकी ज़रूरत है नहीं। रसगुल्ली तुम्हारा कंटेंट फैमिली रिलेटेड है। अब आते हैं, इसने ना फ़ोन किया अपनी भाभी को, भाई हम साथ साथ है वाली फैमिली है, तुम्हें फ़ोन क्यों करना पड़ रहा? भैया सीधा ऊपर जाओ, भाभी के रूम में ही बेकिंग करो, सीख। तुम्हें पहली बार तुमने बोला ना मुझे सीखना है, सीखने के लिए तुम्हारी भाभी तो भैया मास्टर शेफ़ बनती है 2-2.5 साल से कि हमें सब आता है, हमें सब आता है। तो तुम अपने भाभी के पास जाओ ना, भाभी का तो तुम्हारा तो भैया हम साथ साथ वाला किचन है। भाभी से बोलो कि भाभी मैं आपके यहाँ 4 दिन कुकिंग करती हूँ, 5 BHK कबूतर खाना, उस कबूतर खाने में जाओ,
2 दिन सीखो भाभी से मेजरमेंट लेके। क्यों भाभी अलाउ नहीं करती क्या फ़ोन के अलावा? फ़ोन पे भी सिर्फ 2 मिनट ही आपको देती हैं क्या करने को? अच्छा, हम साथ साथे वाला ड्रामा अब नहीं हो पा रहा। समझ रहे समझ रहे। तो देखिए, इसमें आपकी भी गलती नहीं है रसगुल्ली। आपने ऐसे भाभी को ही चुना जो ऑलरेडी वो क्या था, अमर अकबर एंथनी बन के आ चुकी थी। तब वो कितने दिन अकबर बन के रहेगी? अब उसका स्विच हो रहा होगा कहीं और, मन कहीं और जाने का। अब आपके भैया उसको फुर्सत से देखते नहीं हैं, आपके भैया खुद में ही बिजी रहते हैं, तब वो क्या करे आप ही बताइए, है ना? और ये क्या कहता, अम्मी कह रही थी कि तुम्हें क्लास व्लास करने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब से सब कुछ आजकल सीख लेता। कितनी समझदार है अम्मी। तो क्या ये समझदारी रसगुल्ली में नहीं होगा कि कैसे हाइजीन रखते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खाना बनाते हैं? यूट्यूब पे ही उसका सब कुछ है। लेकिन वो कभी यूट्यूब से नहीं सीखने की कोशिश करेगी। जो वो पिज़्ज़ा खाना केक बना रही थी, पिज़्ज़ा ने बोला कि किसी उसने ब्रिटिश मतलब गोरे लड़के का रेसिपी देख के केक बनाने की कोशिश की और केक बन गया। इसका मतलब सेम चीज़ ये रसगुल्ली भी कर सकती है। मैं ये कह रही हूँ कुछ मत करो, तुम जाओ किसी एक यूट्यूब को खोलो, जैसे जैसे वो कर रहा है वैसे वैसे करो। लेकिन नहीं, अगर हमने सेम टू सेम कर दिया और तो फिर तो हम भैया औरत दिखने लगेंगे तब 35 साल के जो है। फिर हमारा वो बचपना जिसको कुछ नहीं आता, किचन में जो एकदम प्रिंसेस की तरह रही है, कैसे होगा? अब मोधा जाएगी तब मोधा की फैमिली तो देखती होगी ब्लॉग, वो तो कह देगी अरे रसगुल्ली तुम्हें तब आता है खाना बनाना, और नहीं आता तुम तो यूट्यूब देख के सीख के बना लेती हो, तो चलो चलो अब यहाँ पे ससुराल में वैसे ही खाना बनाओ। इसी के चलते रसगुल्ली अपना पर्सनल लाइफ में उसको काम ना दे दे कोई इसके लिए, और पर्सनल लाइफ में जब मौधा आ जाती तो लोग नहीं कहते अरे आपको नहीं आता होगा आप रहने दीजिए, वैसा वाला ट्रीटमेंट मिलना बंद हो जाएगा। आप समझिए, सिर्फ इसको आपसे ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, इसको अपने रियल लाइफ के जो इन लॉज हैं, मम्मी पापा हैं, उनसे भी इनको ट्रीटमेंट चाहिए। अभी वो जान जाए उसके रसगुल्ली के पति कि रसगुल्ली फ्राइड राइस अच्छा बना लेती है, चिकन अच्छा बना लेती है, और बाकी डिशेस भी ये यूट्यूब देख के सीख गई है, तो क्या होगा? अब भैया आप इसका पति वैसे भी बोलती है ना, शहंशाह आपको और क्या चाहिए, यानी कि अब रसगुल्ली को फील हो रहा है कि उसका पति बैठा बैठा कुछ करता नहीं है। भाई रेस्टोरेंट तुमने खोली है, एक इंसान अगर छोटा सा ना पान का डब्बा डब्बा भी मतलब होता है ना, एक हल्का सा नुक्कर भी खोल रहा दुकान, वो भी पूरे दिन बिजी रहता है, एक्साइटमेंट, नर्वस, वर्कलोड, कैसे क्या करना। भाई साहब रसगुल्ली खुद वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करती है, एडिटर उसके घर में ही है। उसके बाद ये क्या करता है भैया, ये गुटका किंग दिन भर घर में बैठा रहता है, खाना पे ऑर्डर दे रहा होता है, पिज़्ज़ा को ऑर्डर दे रहा होता है, और ये रसगुल्ली अपने आप को क्या बनाते जा रही है खुद, और ऊपर से बोलती भी है शहंशाह आपको और क्या चाहिए। भाई तुम्हारी भाभी जो है अपने तुम्हारे भाई को फील ऐसा करवाती थी तो चलो ठीक है, वो मेहनत तो करता था, तुम